जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां गर्मी बहुत तेज हो, इतनी तेज कि वहां कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। यहां की सतह पर खड़ा होना असंभव है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं जो सूरज की रोशनी को भी मुश्किल से पार होने देते हैं। ये बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने होते हैं। ये है शुक्र ग्रह, सूरज से दूसरा ग्रह जो अपने अद्वितीय वातावरण और चरम स्थितियों के लिए जाना जाता है। शुक्र को अक्सर पृथ्वी का जुड़वा भाई कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। लेकिन यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा है और यहाँ बहुत दबाव है जो किसी भी इंसान के लिए असहनीय है। मेरे साथ चलो इस अद्भुत और खतरनाक ग्रह के सफर पर, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य छिपा है। हमारा सफर शुक्र ग्रह से बहुत ऊपर से शुरू होता है, जहां से हम इसके विशाल और रहस्यमय वातावरण को देख सकते हैं। यहां से यह एक चमकीले पीले तारे जैसा दिखता है जो अंतरिक्ष में एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। इसलिए शुक्र को अक्सर भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है क्योंकि यह सुबह और शाम के समय सबसे चमकदार होता है। यह शाम के समय आसमान में बहुत चमकता है, जिससे यह एक अद्वितीय और सुंदर दृश्य बनाता है। चलो इन घने बादलों के पार जाते हैं जहां हमें शुक्र की सतह की झलक मिलेगी। जैसे जैसे हम करीब आते हैं हमें बहुत गर्मी लगने लगती है जो हमारे उपकरणों को भी प्रभावित कर सकती है। घना वातावरण सूरज की गर्मी को अपने अंदर कैद कर लेता है, जिससे यहाँ का तापमान अत्यधिक हो जाता है। सतह का तापमान इतना ज्यादा है कि सीसा भी पिघल जाए और यहाँ की चट्टानें भी पिघलने लगती हैं। इस अनोखी दुनिया को एक्सप्लोर करते समय हमें सावधान रहना होगा क्योंकि यहाँ हर कदम पर खतरा है। हमारा सफर छोटा होगा लेकिन यादगार जरूर होगा क्योंकि शुक्र ग्रह की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव है। शुक्र को अक्सर उसके आकार और भार के कारण पृथ्वी का जुड़वा भाई कहा जाता है। दोनों ग्रहों का व्यास और द्रव्यमान लगभग समान है, जिससे वे खगोलीय दृष्टि से एक जैसे दिखते हैं। दोनों ग्रह पथरीले हैं और इनकी बनावट भी एक जैसी है। इनकी सतह पर पहाड़, घाटियां और ज्वालामुखी पाए जाते हैं जो इन्हें और भी समान बनाते हैं। लेकिन यहीं पर समानताएं खत्म हो जाती हैं। समय के साथ दोनों ग्रहों के विकास की दिशा अलग हो गई। शुक्र ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण बदल गया है। इसका वातावरण अत्यधिक गर्म हो गया है, जिससे यहां जीवन की संभावना नहीं है। यहां का घना वातावरण ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यह गैस वातावरण में गर्मी को फंसा लेती है। यह गर्मी को ट्रैप कर लेता है, जिससे शुक्र बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। यहां का सतही तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सतह पर दबाव पृथ्वी के दबाव से 90 गुना ज्यादा है। यह दबाव इतना अधिक है कि यहाँ की सतह पर खड़ा होना असंभव है। यह ऐसा होगा जैसे आप समुद्र में 3000 फीट नीचे हो। इस दबाव में कोई भी यंत्र या जीवित प्राणी टिक नहीं सकता। शुक्र के बादल पृथ्वी की तरह जल वाष्प से नहीं बने हैं। यहाँ के बादल सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदों से बने हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदों से भरे हुए हैं जो अत्यधिक संक्षारक होते हैं। ये बादल सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस कारण शुक्र बहुत चमकीला दिखाई देता है। किस शुक्र से बहुत चमकीला दिखाई देता है? यह रात के आकाश में सबसे चमकीला ग्रह है। यह किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अधिक परावर्तित करता है। इसकी उच्च अल्बेडो इसे और भी विशिष्ट बनाती है। शुक्र का वातावरण बहुत खतरनाक है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, बुध से भी ज्यादा गर्म। ऐसा ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होता है। सूरज की रोशनी घने बादलों को चीरती हुई सतह तक पहुंचती है। कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी को ट्रैप कर लेता है। इससे एक बहुत ही गर्म और घना वातावरण बनता है। यह एक ऐसे प्रेशर कुकर जैसा है जो पूरे ग्रह को गर्म कर रहा है। ज्यादा तापमान और दबाव के कारण शुक्र ग्रह को एक्सप्लोर करना मुश्किल हो जाता है। शुक्र पर भेजे गए अंतरिक्ष यान को बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है।
कुछ ही ऐसे रहे हैं जो ज्यादा समय तक सतह पर टिक पाए। हालांकि हम अपनी आंखों से घने बादलों के पार नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम सतह का नक्शा बनाने के लिए रडार का उपयोग कर सकते हैं। शुक्र पर ज्वालामुखी, पहाड़ और मैदान है। ज्वालामुखी गतिविधि ने इसे यह रूप दिया है। यहाँ की सबसे खास जगहों में से एक है माथ मॉन्स। यह एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी है जो सतह से 5 मील ऊपर उठता है। यहाँ विशाल मैदान भी हैं जो लावा के बहाव से ढके हुए हैं। सतह पर इंपैक्ट क्रेटर बिखरे हुए हैं। इससे पता चलता है कि शुक्र पर क्षुद्र प्लैनेटों और धूमकेतुओं ने हमला किया है। शुक्र अपनी धुरी पर बहुत धीरे धीरे घूमता है। शुक्र पर एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। अजीब बात यह है कि शुक्र ज्यादातर प्लैनेटों के विपरीत दिशा में घूमता है। इसका मतलब है कि सूरज पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। शुक्र पर एक साल एक दिन से भी छोटा होता है। शुक्र को सूर्य की परिक्रमा करने में 225 पृथ्वी दिन लगते हैं। जरा सोचो, आप अपना जन्मदिन 2 बार मनाएं और सूर्योदय सिर्फ एक बार हो। यह धीमा और विपरीत घुमाव शुक्र के बारे में एक और रहस्य है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा उसके शुरुआती समय में किसी बड़ी टक्कर के कारण हुआ होगा। सदियों से इंसान शुक्र ग्रह से मोहित रहा है। चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे चमकीली वस्तु होने के कारण इसने हमारी कहानियों और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन सभ्यताओं ने शुक्र की गतिविधियों को देखा था। उन्होंने इसकी उपस्थिति को अपनी कहानियों और कैलेंडर में शामिल किया। बेबीलोन के लोग इसे ईशर कहते थे, जो प्रेम और युद्ध की देवी थीं। माया लोगों ने शुक्र ग्रह के चक्रों के आधार पर एक बहुत ही विकसित कैलेंडर बनाया। आज तक शुक्र कलाकारों, लेखकों और संगीतकारों को प्रेरित करता रहता है। इसकी सुंदरता और रहस्य हमारी कल्पना को मोहित करते रहते हैं। शुक्र ग्रह को एक्सप्लोर करना एक चुनौती है। शुक्र का वातावरण अत्यधिक गर्म और दबाव से भरा हुआ है, जो किसी भी मिशन के लिए एक कठिनाई पैदा करता है। लेकिन इसने इंसानों को कोशिश करने से नहीं रोका है। वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं ताकि इस ग्रह के रहस्यों को उजागर किया जा सके। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ने शुक्र पर रोबोटिक मिशन भेजे हैं। इन मिशनों ने हमें ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। 1970 और 80 के दशक में सोवियत वेनेरा कार्यक्रम ने शुक्र की सतह पर कई अंतरिक्ष यान उतारे। ये मिशन शुक्र की सतह पर उतरने वाले पहले थे। इन मिशनों ने ग्रह की सतह से पहली तस्वीरें और डेटा प्रदान किया। इन तस्वीरों और डेटा ने वैज्ञानिकों को शुक्र की सतह की संरचना और उसकी विशेषताओं को समझने में मदद की। उन्होंने एक ऐसी दुनिया के बारे में बताया जो बहुत खराब और अनोखी थी। शुक्र की सतह पर अत्यधिक तापमान और दबाव ने इसे एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण स्थान बना दिया है। नासा के मैगलन मिशन ने 1990 के दशक में रडार का उपयोग करके शुक्र की सतह का विस्तृत नक्शा बनाया। इस मिशन ने शुक्र की सतह की विस्तृत जानकारी प्रदान की। इसने ज्वालामुखी और टेक्टोनिक गतिविधि से बनी दुनिया को उजागर किया। शुक्र की सतह पर सक्रिय ज्वालामुखी और टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि ने वैज्ञानिकों को चकित कर दिया। हाल ही में जापान का अकात्सुकी अंतरिक्ष यान शुक्र के वातावरण का अध्ययन कर रहा है। यह मिशन शुक्र के वातावरण की संरचना और उसकी जलवायु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटा रहा है। यह ग्रह के मौसम के पैटर्न और जलवायु के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर रहा है। अकात्सुकी के डेटा से हमें शुक्र के मौसम और जलवायु के बारे में नई समझ मिल रही है, जो भविष्य के मिशनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। शुक्र, जिसका नाम प्रेम और सुंदरता की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है,
हमारे सौर मंडल में सबसे अलग दिखता है। इसका घना वातावरण, बहुत ज्यादा तापमान और ज्वालामुखी सतह इसे एक अनोखी और दिलचस्प दुनिया बनाते हैं। जहां शुक्र हमारे ब्रह्मांड में मौजूद बहुत कठिन परिस्थितियों की याद दिलाता है, वहीं यह हमारे अपने ग्रह की कीमतीता को भी उजागर करता है। पृथ्वी का सामान्य तापमान, पानी और विविध जीवन एक रहोग्रह के लिए आवश्यक नाजुक संतुलन का प्रमाण है। शुक्र की सतह जीवन के लिए बहुत कठोर है, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन बादलों के बारे में क्या ख्याल है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र के ऊपरी वातावरण में सूक्ष्म जीवन संभव हो सकता है। बादलों में स्थितियां सतह की तुलना में बहुत ठंडी और कम कठोर हैं। यहां तक कि ऐसे रसायनों के प्रमाण भी मिले हैं जो जीवन के संकेत हो सकते हैं। हालांकि हमें अभी तक शुक्र पर जीवन का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन यह एक दिलचस्प संभावना बनी हुई है। भविष्य के मिशन हमें यह निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं कि क्या हम अपने सौर मंडल में अकेले हैं। शुक्र की हमारी यात्रा छोटी लेकिन बहुत अच्छी रही। हमने बहुत गर्मी, दबाव और ज्वालामुखियों से भरी दुनिया देखी है। शुक्र हमारे ब्रह्मांड की विशालता और विविधता की याद दिलाता है। यह हमें प्लैनेटों के विकास और जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियों के बारे में अपनी समझ को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे हम अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस को एक्सप्लोर करते रहते हैं, शुक्र हमें इसके रहस्यों को उजागर करने और इस रहस्यमयी दुनिया को समझने के लिए बुलाता रहता है। वो जब